हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने पैसा भर परजाई जी की सेवा करना। और हाँ निर्मला, यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है। उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं। 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। आ गए आप? कहाँ थे दामाद जी आप? आपकी चिंता में बेचारी निर्मला कितनी बेचैन थी। और आपने ये क्या हालत बना रखी है? आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। निर्मला, हाँ? अब इस घर का खाना मेरी किस्मत में नहीं है। ये आप बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं? लगता है दामाद जी राजेंद्र साइकिल्स का माल बेचने बाहर जा रहे हैं। राजेंद्र साइकिल से अब मेरा कोई भी वास्ता नहीं है सासू माँ। उसकी मालकिन अब आपकी बेटी है। राजेंद्र साइकिल है क्या? इस घर की, भाई साहब के घर की, उनके सारे संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। यहां पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? निर्मला ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। बिल्कुल नहीं, इसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। अगर ये मेरे दिल की बात जानती तो मेरे भाई साहब और परजाई जी को कभी धोखा ना देती, उनकी कभी बेइज्जती ना करती। इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इसने हमेशा अपने लिए किया है, पैसों की खातिर किया है। और पैसे लो निर्मला, ये पैसे तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे नहीं है। जब मैं बंबई आया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने पैसा भर परजाई जी की सेवा करना।
और हाँ निर्मला, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का। अपने पति को रोक लो बेटी। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है। उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं। 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझ गई? जब परिवार टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब पैसों को कोई मालिक से बड़ा मानता है तो मुझे अफसोस होता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो तुम अपने पति से दूर कैसे रह सकती हो? तुमसे जो गलती हुई है उसे सुधार लो और अपने पति के साथ मिलकर अपने भाग्य की खोज करो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा भाग्य है। देवी सीता मां को याद करो, कैसे वो सब धन दौलत ऐश आराम छोड़कर 14 साल के लिए अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। अभी भी वक्त है बेटी, अपनी गलती सुधार लो, वरना फिर वक्त तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। सबका मालिक एक। मनीषा, क्या बात है? अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए? बहुत रात हो चुकी है, सो जाइए। रात हो या दिन, अंधेरा हो या उजाला, मेरे लिए तो रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी आंखों का इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे इलाज की फिक्र नहीं है मनीषा, मुझे तो केवल एक ही फिक्र है, मैं अपने बाबा को नहीं देख पा रहा हूं। बाबा, मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा बाबा, मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। साईनाथ, अंधेरा छाया है मालसापति, अंधेरा। रात है साईनाथ, तो अंधेरा तो छाएगा ही। दुखों का, कष्टों का, गमों का अंधेरा छाया है मालसापति। मेरा भक्त इस अंधेरे में भी आस लगाए बैठा है कि उसे आशा की किरण दिखाई देगी। कैसे देगी, कैसे देगी?
मेरे भक्त की आंखों की रोशनी चली गई है और उसे गम इस बात का है महालसापति कि वो मुझे नहीं देख सकेगा। ऐसे भक्त मुझे रुला देते हैं महालसापति। वो मुझसे कोई सवाल नहीं करते। मैंने ही कहा है कि श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करो। वो श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करते हैं, फिर उनके परिवार के मन में शंका पैदा होती है। हमेशा बाबा का जाप करते रहते हो, उन पर इतनी श्रद्धा और विश्वास रखते हो, तो क्यों नहीं वो आपकी आंखों की रोशनी लौटा देते? तो क्यों नहीं वो 200 रुपए का इंतजाम कर देते? बात तो ठीक है साईनाथ, आप क्यों नहीं अपने भक्त की आंखों की रोशनी लौटा देते? महालसापति, तुम्हें याद नहीं कितनी बार मैंने कहा है कि मैं इंसान के कर्म फल को बदल नहीं सकता, उसके प्रारब्ध में दखल नहीं दे सकता। मैं जन्म लेते समय इंसान के अपने पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्म भी साथ जन्म लेते हैं। उसे पूर्व जन्म के कर्म के साथ साथ इस जन्म के कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए महालसापति, इंसान के लिए यही अच्छा है कि वो अपने कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को बर्दाश्त करके अपने कर्मों के भोग समाप्त कर ले और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा ले। सबका मालिक एक। अरे कैसी आवाज है?
जिंदर, इनको भी अभी जाना था। मनीषा, भाई क्या हुआ? कैसी आवाज है? हाँ? अरे एक आदमी बेहोश पड़ा है यहाँ। इनके साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं तो अंधा हूं भाई, इसे अस्पताल नहीं ले जा सकता। तुम इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ, बेचारे की जान बच जाएगी। लगता है टांगा भी आ गया। भैया, इसे टांगे में ले जाओ। हाँ हाँ, अरे कोई है? अरे भाई साहब जरा मदद करो। नहीं, मैं करता हूँ मदद। उठाओ, आओ, मैं मदद करता हूँ। थोड़ा संभाल के। हाँ भाई, उठाओ। हाँ, मदद करो। लेके चलो। हाँ चलिए। संभाल के। आराम से भाई। भैया रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो। इतने ही है मेरे पास, भगवान इसकी मदद करे। आप घबराइए मत, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो तांगे वाले, जल्दी करो। के ले जाना इसे अस्पताल ले चलो। चलो। उस आदमी का भला करना बाबा, पता नहीं क्यों बेहोश होकर गिर पड़ा। शायद भूखा और प्यासा होगा। उसके परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता। बाबा, मैं अंधा नहीं होता तो उसके और उसकी परिवार की मदद जरूर करता बाबा। तुम महान हो रामलाल, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया, जो लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते के मुसाफिर होते हैं, वो किसी भी हालत में अपना रास्ता नहीं बदलते। तुम जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, बुराई कभी अच्छाई को मात नहीं दे सकती। झूठ कभी सच पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की लीला भी अगाध है रामलाल। मैं किसी के कर्मों के फल में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करता। उनके दुखों का अंत नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुखों को कम जरूर करता हूं। जिनका मुझ पर पूरा विश्वास है, वो चाहे कितने भी बुरे हालात में हो, मैं उनकी झोली में थोड़े बहुत सुख डाल ही देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल, कल्याण। सबका मालिक भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ? 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं
खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताजी वहाँ क्यों बैठे हैं? अरे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग आ गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अंदर से बाहर आकर बैठने की क्या जरूरत थी? आने की जरूरत थी इसलिए यहाँ आया हूँ। एक आदमी यहाँ आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाकर टांगे में रखने में उसकी मदद की और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी उसके इलाज के लिए दे दिए। वाह, आप तो राजा हरिश्चंद्र के भी दादा निकले। हम आपकी आंखों के इलाज के लिए 8 आने जमा कर रहे हैं और आपने दान धर्म शुरू कर दिया। कैसी बातें करती हो मनीषा? किसी की जिंदगी के आगे मेरी आंखें क्या अहमियत रखती हैं? चलिए। भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आप कब ठीक हो जाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आराम कीजिए। सिस्टर, ये कब बोलने लगेगा? क्या है, बुखार के कारण इनकी आवाज चली गई है और ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आ जाएगी। क्या हुआ? वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। मनीषा, ये अस्पताल में शोर कैसा हो रहा है? ये कोई बीमार चिल्ला रहा है। छोड़ दो इसे। डॉक्टर साहब,
नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूं। डॉक्टर साहब, हाँ, 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। माँ, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ? माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक।
आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूँ। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी, 400? लेकिन यह धर्मदाय संस्था है, आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरो की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। आकाश, यही धर्म कर्म करता है तू? राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना? वो आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही बाबा के दर्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ? मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक।